क्या भाजपा ज्वाइन करेंगे राघव चड्ढा? राघव पर एक्शन का क्या है एग्जैक्ट रीज़न? और राघव चड्ढा पर किसकी भविष्यवाणी हुई सही साबित? नमस्कार, वंदे मातरम। आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और मैं हूं सत्यम ठाकुर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर आपने बड़ा एक्शन लिया है। आपने उनके राज्यसभा में बोलने पर रोक लगाने के साथ सचिवालय को लेटर लिखकर पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाने का आग्रह किया है। इधर उनके साथ हुए इस बर्ताव पर राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत मान लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता हूँ। हालांकि आपके इतिहास में ये पहली बार नहीं है जब उनकी पार्टी के नेता ही उनके खिलाफ आ गए हों। इससे पहले स्वाति मालीवाल और उनके भी पहले पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे कुमार विश्वास का पार्टी से अलगाव देखने को मिला है। कुमार विश्वास ने तो एक इंटरव्यू के दौरान इशारों इशारों में राघव चड्ढा को लेकर भविष्यवाणी भी की थी कि अगला नंबर राघव का ही है, जो अब कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। सवाल ये उठता है कि पार्टी ने ऐसा किया क्यों, और पार्टी में एक वक्त सबका लाडला रहा सांसद आखिर सबकी नज़र की किरकिरी बनकर क्यों रह गया है। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। जब लिकर स्कैम आरोप में आप सुप्रीम और उस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, पूरी पार्टी और केजरीवाल की पत्नी खुद सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराती रहीं, लेकिन हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाला ये यंग नेता इस दौरान गायब था और हवाला दिया कि उनकी आंखों की सर्जरी होनी है। बताया जाता है कि सर्जरी के बाद भी राघव लंदन में ही थे, जबकि इधर केजरीवाल की पत्नी भारत में संघर्ष कर रही थी। हालांकि जब राघव वापस आए तब भी पार्टी की पीसी से बचते नजर आए और केजरीवाल की रिहाई के बाद भी उनकी इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। अगर बात करें आपके नेताओं के पर्सपेक्टिव की, तो आप नेता अनुराग ढांडा ने उनके आम जनता के मुद्दे उठाने पर एक्शन की बात को नकारा और कहा कि हमें संसद में वैसे भी बहुत कम समय मिलता है, हम इसे या तो देश को बचाने की लड़ाई में इस्तेमाल करें या एयरपोर्ट के समोसे को सस्ता करने में व्यर्थ कर दें। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि राघव सिर्फ सस्ते पीआर के लिए मुद्दे उठाते हैं, और जब बंगाल में हुई घटना के खिलाफ महाभियोग को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ तो राघव ने इस पर साइन करने से भी मना कर दिया और आज तक इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है। इस बीच राघव के भाजपा में भी शामिल होने की सुगबुगाहटें तेज रहीं। राजनीतिक गलियारे में ऐसा माना जाने लगा कि शायद अब आपका ये यंग नेता भाजपा में शामिल हो जाएगा। हालांकि इसे लेकर ना तो राघव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही भाजपा के किसी नेता की तरफ से ये कहा गया है, और ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि वे बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो राघव के पास विकल्प भी बहुत कम बचे हैं, क्योंकि अगर राघव भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके पास अपनी ही सरकार के खिलाफ कड़े सवाल उठाने का मौका शायद ना हो। इधर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वे कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें राहुल गांधी का सबऑर्डिनेट बनकर रहना पड़ेगा। ऐसे में ये सच में काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वे निर्दलीय कैंडिडेट बनकर संसद में जाएंगे। फिलहाल आप और राघव चड्ढा के बीच खुलकर सामने आई ये कलह ना जाने कहाँ जाकर रुकेगी, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।